YouTube, and I'm back with a new video, and I'm here with the KTM 390 Duke. And yeah, ये रही इसकी चाबी, सिंपल सी, which comes the 200 और 250 में भी आती है. So let's come to the bike. ये रही आपकी बाइक 390, जो कि इंस्पायर्ड है, फुली इंस्पायर्ड है from its elder sibling, the Super Duke 1290. Let's quickly take a walk around. It's the BS6 compliant, which comes in three colors: the grey one, the white one, and the orange one. Look at its headlights. Here is the complete walk around. Now let's quickly come to the front. ये है इसका front look. Wide handlebars, split headlights, broad tires. At the front you get the tire size of 110/70 by 7 on 17 inches wheels, which are Sportec MS with 43 mm upside down forks. WP के suspensions हैं, which are not adjustable. साइड में आपको मिल जाते हैं छोटे छोटे रिफ्लेक्टर्स. फ्रंट में आपको मिल जाता है बम्पर. फ्रंट में आपको मिल जाता है मड गार्ड, विच इज़ फिनिश्ड इन 2 tones, द ग्लॉसी वन एंड द मैट वन. सॉरी, थोड़ी सी गंदी है कॉज अभी ये खड़ी थी. एंड फ्रंट में आपको मिल जाती है स्प्लिट हेडलाइट्स विथ 3 LEDs, विच कम्स फॉर हाई बीम, लो बीम, एंड ये एक सिंपल एक्सपो शेप में DRLs. स्प्लिट है जिस वजह से काफ़ी एग्रेसिव लुक देता है, एंड इट रिजेंबल्स द सुपर ड्यूक 1290. ये रही इसकी फ्रंट की लुक. लेट्स कम टू द साइड. ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज, या KTM मीन्स ऑरेंज. आपको मिल जाती है KTM की बैजिंग. एंड दिस इज़ द रेडिएटर. एंड रेडिएटर कवर थोड़ा सा कर्व दिया है ताकि ये एयर को अच्छे से इनटेक करे एंड इंजन को ठंडा रख सके. लेफ्ट आपको राइट में दिस इज़ आफ्टर मार्केट. द फ्रेम स्लाइडर्स. This is the 373cc engine, which produces 43 Nm of bhp, 43 bhp of power, and 37 Nm of torque, which is more than enough for a naked motorcycle like this. इस weight में ये बहुत ज़्यादा पावर फील कराती है, and it just pushes you आप. एंड सेकेंड चीज़, इसके गियर रेशियोज़ बहुत छोटे छोटे हैं, इस वजह से बहुत ही लाइक स्मूथ पावर डिलीवरी है, एंड यू फील दैट पंच. ये रहा इसका एग्जॉस्ट, साइड माउंटेड एग्जॉस्ट, जो कि इस बाइक के साथ काफ़ी प्यारा लगता है, एंड इट मैचेस टू द कर्व्स ऑफ द टैंक विथ दैट एग्जॉस्ट. रेसिंग KTM रिटन ओवर हियर, द डॉक्टर. ये रही इसकी टैंक, मेटल टैंक, और साइड में इसको प्लास्टिक के शोल्डर्स दिए हुए हैं, विच एडेड टू द लुक्स. Duke 390 badging over here. WP suspensions, tank pad. This is the fuel lid, handlebars, side glass mirrors, and you get split grab rails with split seats. Seats are not good enough for long tour, but yeah, for 100 to 150 kilometers it's good. द एक्सपोज्ड फ्रेम, ब्लैक कलर वन. रियर में आपको मिल जाता है सिंगल मोनोशॉक. या लेट्स कम टू द बैक. बैक में आपको मिल जाता है एक रियर टायर हगर, एंड एट द बैक यू गेट 150/70 by R17. फ्रंट एंड बैक में आपको दोनों जगह 17 इंचेस के व्हील्स मिलते हैं विद डुअल चैनल ABS. फ्रंट में आपको मिलता है 320 mm की डिस्क ब्रेक, और रियर में आपको मिलती है 230 mm की डिस्क ब्रेक विद डुअल चैनल ABS, विच इज़ स्विचेबल. आप ऑन रोड और ऑफ रोड दोनों स्विच कर सकते हैं. This is the pillion foot pegs, and this is the foot pegs. You can look at that, you can check it. सीधा एकदम upright है, not very sporty, not very comfortable. City ridings के लिए अच्छी है, आप commute कर सकते हो इस पे. At the back you get a tail with 2 indicators and the number plate, and at the rear you get these lights. अभी ऑन करने पे रेड हो जाती हैं. दीज आर ऑल्सो LEDs, विच जस्ट एड टू द चार्म ऑफ दिस बाइक. लेफ्ट में आपको मिल जाता है साड़ी गार्ड. इट्स अ चेन ड्राइव, कास्ट एल्यूमिनियम का फ्रेम विथ दिस चेन, नॉट अ चेन कवर, इट्स अ चेन फ्लैप.
दिस इज़ द गियर लीवर, दिस आर द स्मॉल इंजन गार्ड्स दैट, ताकि इंजन के अंदर कुछ जाए ना. अगेन फ्रेम स्लाइडर. Yeah, this is the side profile look. Now let's quickly turn on the ignition. And the main part of this bike is this TFT display, which can be controlled over here. ये है pass light, high beam, low beam pass का switch. These are the controls of this multi information display. It's actually a TFT display. These are the indicators. These are the horn. Horn is pretty decent. राइट में आपको मिल जाता है इंजन किल स्विच, एंड उसी के जस्ट नीचे आपको इंजन स्टार्ट स्विच मिल जाता है. दिस इज़ द कॉकपिट व्यू. बाहर से आपको देखने में बाइक काफ़ी बल्कि लगती है, बट एक्चुअली व्हेन यू सिट एट इट, आप जैसे ही इस पे बैठते हैं, लाइक ये देखिए, इट फील्स वेरी स्मॉल, काफ़ी कॉम्पैक्ट नज़र आती है, एंड मैनूवर सिटी में मैनूवर करने के लिए बहुत ही कंफर्टेबल फील कराती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस TFT डिस्प्ले. द फंक्शंस यू गेट, लाइक यू कैन चेंज बाय जस्ट प्रेसिंग दैट set kilometers, motorcycle trips data, KTM my ride settings. You can actually toggle through all these options just from here. You can also switch the ABS to on-road and off-road. Off-road में simply ये होता है कि जो पीछे का ABS होता है वो बंद हो जाता है, and you can lock the tire, you can drift, you can like do anything with the rear tire. rear tire का पीछे से ABS से कोई मतलब नहीं होता है. That's the only off-road and on-road option. और सिंपल सी बात है, कुछ नहीं होता है. Underneath you get a plastic cover. Yeah, it's plastic for the belly. I think KTM should have given a metal one, but yeah, it's okay. फ्रंट में आपको मिल जाती है 320 की डिस्क ब्रेक विथ 2 फ्लोटिंग कैलिपर्स. बाइबर के कैलिपर्स फ्रंट एंड ऑल्सो बाइबर के कैलिपर्स एट द रियर. Now let's quickly check out the exhaust note. Yeah, ये रही इसकी exhaust note. Not the typical KTM sound, tuk tuk tuk. It's a simple soothing sound. Now let's rev. It's very smooth. अब साउंड से ही पता चल रहा होगा. इट्स वेरी स्मूथ, वेरी स्मूथ. सो या, वेट फॉर इट. आई होप लाइक आफ्टर 10 to 15 days आपको राइडिंग रिव्यूज़ भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे. इट गेट्स 7 liters टैंक एंड द इंजन गिव्स यू माइलेज अराउंड 20 to 25 एज क्लेम्ड बाय द ओनर्स. कंपनी क्लेम करती है 25 का, बट ओनर रिपोर्ट्स ये शो करती है कि आपको इसमें 20 से 25 के बीच में माइलेज मिल जाता है. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड इफ़ सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड या सब्सक्राइब, एंड आफ्टर सब्सक्राइबिंग प्रेस दैट बेल आइकन, एंड कमेंट में बताएं आपको नेक्स्ट रिव्यू कौन सी बाइक का चाहिए. आई विल ट्राई माई बेस्ट. सो तब तक के लिए प्लीज़ 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 स्टे सेफ एंड राइड सेफ.